बहुत समय पहले की बात है। ऊपर मालिया गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके दो बेटे थे। बूढ़ा वस्तुओं के उपयोग के मामले में कंजूस था और उन्हें बचा बचा कर उपयोग किया करता था। उसके पास एक पुराना चांदी का पात्र था। वह उसकी सबसे मूल्यवान वस्तु थी। उसने उसे संभाल कर संदूक में बंद कर रखा था। उसने सोच रखा था कि सही अवसर आने पर ही वह उसका उपयोग करेगा। एक दिन उसके यहाँ एक संत आए। जब उन संत को भोजन परोसा जाने लगा तो एक क्षण को बूढ़े व्यक्ति के मन में आया कि क्यों ना संत को चांदी के पात्र में भोजन परोसा जाए। किंतु अगले ही क्षण उसने सोचा कि मेरा चांदी का पात्र बहुत कीमती है। गांव-गांव भटकने वाले इस संत के लिए उसे क्यों निकालना। जब कोई राजसी व्यक्ति मेरे घर पधारेगा तब वह पात्र निकालूंगा। यह सोचकर उसने पात्र नहीं निकाला। कुछ दिनों बाद उसके घर राजा का मंत्री भोजन करने आया। उस समय भी बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि चांदी का पात्र निकाल लूं, किंतु फिर उसे लगा कि ये तो राजा का मंत्री है। जब राजा स्वयं मेरे घर भोजन करने पधारेंगे तब अपना कीमती पात्र निकालूंगा। कुछ दिनों पश्चात स्वयं राजा उसके घर भोजन करने आए। राजा उसी समय पड़ोसी राज्य से युद्ध हार गए थे और उनके राज्य के कुछ हिस्से पर पड़ोसी राजा ने अधिकार कर लिया था। भोजन परोसते समय बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि अभी हुई पराजय से राजा का गौरव कम हो गया। मेरे पात्र में किसी गौरवशाली व्यक्ति को ही भोजन करना चाहिए। इसलिए उसने चांदी का पात्र तब भी नहीं निकाला। इस तरह उसका पात्र बिना उपयोग में आए पड़ा ही रहा और एक दिन बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे ने उसका संदूक खोला। उस संदूक में उसे काला पड़ चुका चांदी का पात्र मिला। उसने वह पात्र अपनी पत्नी को दिखाया और पूछा, इसका क्या करें? तब उसकी पत्नी ने उस पात्र को देख कहा, इसका क्या करना है? इतना गंदा पात्र है। इसे अपने पालतू कुत्ते के भोजन के लिए निकाल लो। उस दिन के बाद से घर के पालतू कुत्ते को उस चांदी के पात्र में भोजन दिया जाने लगा, जिस पात्र को बूढ़े व्यक्ति ने जीवन भर किसी विशेष व्यक्ति के लिए संभाल कर रखा। अंततः उसकी यह गत हुई। दोस्तों, किसी भी वस्तु का मूल्य तभी तक है जब वह उपयोग में लाई जा सके। इसलिए अवसर आने पर वस्तु का उपयोग अवश्य करना चाहिए, अन्यथा बेकार पड़ी कीमती वस्तुओं का भी कोई मूल्य नहीं रहता। ऐसी ही और शिक्षाप्रद कहानियाँ और रामायण व महाभारत से जुड़ी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।